The present Waqf Amendment Act 2025 stands to encroach that liberty, that rights which were constitutionally guaranteed to all the citizens of this country. Article 25, which talks about right to practice, profess and propagate religion, is under attack. मुसलमानों के वक्त पर हमला हुआ है, कल सरदार हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों पे हमला हो सकता है, परसों सिखों के, परसों जो है ईसाइयों पे, और उसके बाद हिंदुओं के भी बाकी नहीं रहेंगे। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता जो है उस पर बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया गया है, और ये जाहिर बात है कि अगर हमारे देशवासी इस पर खामोश रह जाएंगे तो ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है। हम गरीबों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। सरकार ये कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि इतने साल तक वह बोर्ड रहा, वक्त की संपत्ति रही, इतनी करोड़ों प्रॉपर्टी रही, और गरीब बच्चों का फायदा नहीं हुआ, मुसलमान पंक्चरी बनाते रह गए। तो सवाल ही पैदा होता है कि ये जो मिसलीड किया जा रहा है पूरे देश को, वक्फ बोर्ड को मैनेज कौन करता है? सिर्फ 7% ऑफ द प्रॉपर्टी मतवाली जो असल मैनेजर है, मतवाली उस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं वक्फ प्रॉपर्टी दे के, और मतवाली 7% उसका इनकम का वो वक्फ बोर्ड को भेजता है। In the name of religion for God. There are so many endowments in India, whether it is Sikh endowment, whether it is Hindu endowment, whether it is Christian endowment, and the Muslim endowment is known as Waqf. Here in Muslim endowment, we do the charitable work, we do religious work as well as pious work, and we contribute in the name of God. So the God becomes, Almighty God becomes the sole owner of it. It is very unfortunate that till recent times, the endowments of any religion were protected. The present Waqf Amendment Act 2025 stands to encroach that liberty, that rights which were constitutionally guaranteed to all the citizens of this country. Article 25, which talks about right to practice, profess and propagate religion, is under attack. Article 26, which talks on management rights given to the community, are under attack. This is a process through which government wants to encroach the Muslim properties. It's a direct attack on the fundamental rights of the Muslim citizens. Welfare Party of India, a value-based political party, will always stand for the rights of the marginalized sections of the society, and we have launching a campaign. तो अभियान चला रहे हैं 20 तारीख से 20 to 27। इसमें जो है चंद बातें तो डॉक्टर साहब ने ऑलमोस्ट सब कुछ तो कवर कर लिया है, जो बातें रह गई हैं उनको मैं उनके बारे में बता देती हूँ। इस एक्ट में कहा गया है कि दे वांट टू एम्पावर, औरतों को एम्पावर करने के लिए लाया गया है। ऐसा दावा सही नहीं है, बिकॉज आई एम द लिविंग एग्जाम्पल, जीती जाती मिसाल हूँ, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ इन द ईयर 2008। और ये भी जो कहा जा रहा है कि मार्जिनलाइज सेक्शंस को ला रहे हैं, एक सेक्टेरियन टाइप डिवाइड दे वांट टू ब्रिंग अबाउट इन द मुस्लिम कम्युनिटी। क्या बोहराज के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाए, आगा खान के लिए एक वक्फ बोर्ड बना रहे हैं, ये एक अटेम्प्ट किया जा रहा है कि मुस्लिम सोसाइटी को डिवाइड कर दें, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंडर में वेदर इट इज बोहराज प्रॉपर्टीज, वक्फ प्रॉपर्टीज और आगा खान वक्फ प्रॉपर्टीज, ये प्रोटेक्टेड थे। They had their own मुतवली, मुतवली is a caretaker, and इसके बावजूद ये कहना कि उनके राइट्स के लिए लाया जा रहा है, it is absolutely wrong। और ये कहना कि हम उनके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ला रहे हैं नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में। 2 is minimum, and this can go up to around 12 out of 22 in waqf council, and it can happen around 7 out of 11 in waqf board. So this is a direct attack in removing the minority status of the Muslim properties, Muslim endowments. So this is not acceptable for the Muslim community। ये कहना कि हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, तो अगर ट्रांसपेरेंसी की ही बात थी, अगर वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने की ही बात थी,
तो ये नहीं होता कि जहाँ पे एनक्रोचमेंट है और जहाँ पे सजा ज्यादा थी 2 साल की सजा, उसको उन्होंने घटाकर 6 महीने किया, और 2 साल की नॉन बेलेबल क्राइम को उन्होंने घटा के 6 महीने की बेलेबल क्राइम बना दिया है ऑफेंस. So these are all the kinds of steps that is being taken, and all in short I can say that the Muslim community are very disheartened about what is happening, and a lot of hope is there on the Supreme Court of India. Last just 2 days back the Supreme Court ने जो जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं एंड स्टेइंग के बारे में और सर्टेन क्लॉजेस, हम चाहते हैं कि और 44 क्लॉजेस, और आई थिंक 48 आफ्टर द जीपीसी के रिपोर्ट के बाद 48 क्लॉजेस में जो अमेंडमेंट लाया गया है, और 48 क्लॉजेस नीड टू बी स्टेड. तो हम इसके बारे में कोशिश करेंगे, और ये जो अभियान जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चला रही है, यहाँ लोगों की भी थ्रू आउट द कंट्री एक जागृति लाएंगे, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आर द राइट्स, व्हाट इज द वक्फ एक्ट 1995 टॉक्स अबाउट. इसके बारे में जागृति भी लाएंगे, और ये एक जो अटैक हो रहा है माइनॉरिटीज को, मुस्लिम सिटीजन्स को, ये सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. नेक्स्ट इट मे बी द क्रिश्चियन कम्युनिटी, आफ्टर दैट सिख कम्युनिटी, एंड दिस विल कंटिन्यू. तो हम चाहते हैं कि एक अवेयरनेस आए, और द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री टुगेदर इन यूनिसन स्टैंड इन सॉलिडारिटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजन्स दैट इज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम ना सिर्फ जागृति लाएंगे, बट वी विल टेक आउट प्रोटेस्ट, वी विल हैव रैलीज, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स जितने भी हैं उसको सब एग्जॉस्ट करेंगे और लोगों तक जाएंगे, एंड वी विल सी दैट दिस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जो ऑब्जेक्शनल क्लॉजेस हैं और 44 अमेंडमेंट्स, वो सारे के सारे विथड्रॉ हो. थैंक यू. ये तमाम ही समुदाय का इशू है. आज मुसलमानों के वक्त पर हमला हुआ है, कल सरदार हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों पे हमला हो सकता है, परसों सिखों के, परसों जो है ईसाइयों पे, और उसके बाद हिंदुओं के भी बाकी नहीं रहेंगे. तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता जो है उस पर एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया गया है, और ये जाहिर बात है कि अगर हमारे देशवासी इस पर खामोश रह जाएंगे तो ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है. तो इसलिए ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से ये बहरी गूंगी सरकार के बात पहुंचे, और ये अपने जो स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए जो कुछ कर रही है, इससे ये पीछे है. वे भी जो संशोधन दिए थे वो सबको रिजेक्ट कर दिए. तो सरकार ने तो सिर्फ अपने पास नंबर देखे और कहा कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए हमको ये बनाना है. देखिए, एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको कि जब भी कोई संशोधन लाया जाता है, जिस वर्ग के लिए लाया जाता है, उससे पहले कंसल्टेशन होता है. वक्त के सिलसिले में भी ऐसा ही हुआ है. 2013 में मैं खुद उसमें शामिल था, उस डिबेट के अंदर. 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कई राउंड टेबल मीटिंग्स की, और सबके सजेशन लेने के बाद एक चीज पेश की. लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि न तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने बनाया है ये कानून, ये स्टेट लॉ मिनिस्ट्री ने बनाया, और आप अगर एक एक प्रोविजन को आप उठाकर देखेंगे तो ये तय किया गया कैसे हम वक्फ की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करें. सरकार ये कह रही है, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है, सरकार ये कह रही है कि हम गरीबों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं. सरकार ये कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि इतने साल तक वक्फ बोर्ड रहा, वक्फ की संपत्ति रही, इतनी करोड़ों प्रॉपर्टी रही, और गरीब बच्चों का फायदा नहीं हुआ, मुसलमान पंक्चरी बनाते रह गए. तो सवाल ही पैदा होता है कि ये जो मिसलीड किया जा रहा है पूरे देश को, वक्फ बोर्ड को मैनेज कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है. सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कौन मैनेज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है. तो करप्शन को रोकने की जिम्मेदारी किस पर थी? कम्युनिटी पे नहीं थी, सरकार पर थी. तो सरकार ने अगर 14 साल से तो हमारे प्रधानमंत्री 12-13 साल से प्रधानमंत्री हमारे मौजूद हैं देश के अंदर, वो रोकना चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका. तो ये कहना कि ये फायदा नहीं हुआ, तो उसके लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, एक बात. दूसरी बात ये कहना कि सब हमने पसमानदा लोगों के लिए रास्ता खोला है, हमने विमेन के लिए रास्ता खोला है, हमने गरीब, ये सब डिस्ट्रीट करने की बात है. जब आप वक्फ की प्रॉपर्टी को ही छीन लेंगे तो डेवलप किसको करेंगे? मनमोहन सिंह की सरकार ने एक कानून मंजूर किया था कि जो ऐसी जमीनें पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं, उनको हम डेवलप करेंगे, शॉपिंग मॉल बनाएंगे, और उसका जो फायदा होगा वो गरीबों को पहुंचाएंगे.
ये सरकार ने आने के बाद 2013 की जितनी अमेंडमेंट थे वो खत्म कर दिया, और ये जो वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाने का फैसला हुआ था इसको खत्म कर। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि हम गरीबों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? जब एक बड़ा बनाया गया था उसमें ये कहा गया था कि जो पूंजीपति लोग हैं वो अपना पैसा लगाएंगे, ये जब डेवलप हो जाएगा तो उनका पैसा वापस हो जाएगा और फिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो खत्म कर दिया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, ये अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों को कैसे मिसलीड किया जाए, लेकिन अब हमारी जनता बहुत जागरूक हो गई है, किसी को आसानी से मिसलीड नहीं है। हिंदुस्तान या इस तरह जो एंडोमेंट्स है ये सब के लिए ये वक्त किया जाता है, डीड में वही लिखा होता है, वही खर्च होता है। और वक्फ बोर्ड सिर्फ 7% ऑफ द प्रॉपर्टी मतवाली जो असल मैनेजर है, मतवाली उस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं वक्फ प्रॉपर्टी दे के, और मतवाली 7% उसका इनकम का वो वक्फ बोर्ड को भेजता है। वक्फ बोर्ड का मेंटेनेंस के लिए वक्फ बोर्ड सुपरविजन करता है, वक्फ बोर्ड डिस्प्यूट मीमांसा करता है, ये उनका काम है। तो वो हेल्पिंग बॉडी है, लेकिन वक्फ जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दरअसल मतवाली का हाथ में रहता है और मतवाली इंस्टीट्यूशन चलाता है। तो इसलिए उस इंस्टीट्यूशन में 93% इनकम वो मस्जिद में लगता है, मदरसा में लगता है, 7% ओनली वक्फ बोर्ड में आता है बोर्ड का मेंटेनेंस के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो वक्फ बोर्ड के अंडर में बहुत सा प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो डेवलप करे, कुछ नहीं कर पाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।